are watching Kashif Times. शानू सेठ जी, जिस तरीके से मलाड विधानसभा में आप एमएलए पद के दावेदार हैं, क्या मुद्दों के साथ, किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच में जाएंगे, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं मेरी पार्टी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, जिसके तहत मैं खड़ा हूँ और मुझे 8 नंबर पे निशानी बैठ मिली है। अब मुद्दे जो आपने बात करी, मुद्दे ये हैं कि मलाड का डेवलपमेंट ये बेसिक सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस डेवलपमेंट के तहत स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर धर्म के लोगों के लिए कब्रिस्तान, शमशान, खासकर शिया जमात के लिए, उसके अलावा हेट्रेड जो फैल रही है आरएसएस और बीजेपी द्वारा, उसको खत्म करना, उसके अलावा ऐसे ब्रिजेस बनाना ताकि मालवनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और रोजगार के अवसर पैदा करना, कचरा मुक्त मालवनी करना, ड्रग्स फ्री मालवनी करना, ये चंद मुद्दे हैं। और डिटेल में अंबुजवाड़ी के झोपड़ों को लीगलाइज कराना, वहां का सर्वे कराना, इन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव में उतरा हूं। इतनी बड़ी विधानसभा है, इस विधानसभा में जाने के लिए आपके पास इतना वक्त नहीं है, और कैसे आप लोगों को, वोटरों को यकीन दिलाएंगे कि आप इन बातों पे खरी उतरेंगे और आप कहां तक अपनी जीत का दावा कर सकते हैं? देखिए, आज आपको भी मालूम हुआ, मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। 90% के ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। सो पदयात्रा वगैरह, पैम्पलेट्स बांटना, रैलीज करना, स्टेज प्रोग्राम करना, इसकी तरह तो करेंगे ही। उसके अलावा सोशल मीडिया और मीडिया पर से लोगों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं। और रही हार जीत की बात, तो हार जीत तो अभी लोगों को लग रहा है, क्योंकि लोगों को अभी तक ऑप्शन मिला नहीं था आज तक। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट उतरा है, क्योंकि हमारे आमदार तो वैसे 8वीं 12वीं क्या है वो तो पता नहीं है। तो अब उतरा है तो ऑप्शन तैयार होगा और अल्लाह ने चाहा तो जीत हासिल होगी। है कि आपने एमएलए साहब पे एक आरोप लगाया है कि वो 8वीं करे हुए हैं या 10वीं करे हुए हैं या 12वीं करे हुए हैं। ये आरोप आपने कहाँ से लगाया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने आरोप वहां से लगाया कि 2009 में इलेक्शन में आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है कि आप कितने पढ़े हैं, आपकी संपत्ति क्या है, हर चीज, वोटर आईडी नंबर क्या है, ये देना पड़ता है। तो 2009 का जो उनका एफिडेविट है, उसके पेज 5 में उन्होंने लिखा कि वो 12वीं पास है संदेश कॉलेज से, और एब्स्ट्रैक्ट 7 में उन्होंने लिखा कि 8वीं पास है। फिर 2014 में उन्होंने 8वीं पास ही लिखा, फिर 2019 में 8वीं पास लिखा। 2024 में एफिडेविट में एब्स्ट्रैक्ट 11 में एक क्लॉज था जिसमें आपको आपकी हाईएस्ट एजुकेशन बतानी है। तो 2009 के एफिडेविट के पेज 5 के हिसाब से उनकी हाईएस्ट एजुकेशन 12वीं पास है, लेकिन 12वीं पास उन्होंने दिखाया नहीं। इसी चीज का मैंने ऑब्जेक्शन लिया और आरओ ने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। मैंने मेरा लेटर दिया था, मुझे रिटर्न जवाब आया है और मैं कोर्ट मूव कर रहा हूँ, क्योंकि दिवाली की वजह से कोर्ट बंद है। तो अभी बहुत जल्द कोर्ट खुल जाएंगे तो मेरी पिटीशन वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगी। अक्सर ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपको फाइनेंस जो कर रही है विपक्ष कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एमएलए के जो रह चुके एमएलए असलम शेख के को गिरा सकें। ये कहाँ तक सही है? देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत रही है अपने प्रतिद्वंदियों पे आरोप लगाना। कल तक एमआईएम बीजेपी की एजेंट थी, आज मैं उतरा हूं तो मुझे बीजेपी चला रही है, ठीक है। लेकिन कल तक बीजेपी के जो अलायंस में थी शिवसेना, उसके साथ ही कांग्रेस ने अलायंस कर लिया, वो बीजेपी के एजेंट नहीं बने। हमारे आमदार साहब का पिछली बार जब स्टूडियो टूटा था तो बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष मोहित कंबोज के साथ उनके फोटोज वीडियोज वायरल हुए थे। ये भी बातें बहुत 2019 के इलेक्शन में चल रही थी कि आमदार साहब यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आरोप लगाना आसान है, आप प्रूफ दीजिए। मैं आरोप लगाता हूं कि 2024 में अगर ईडी की जांच हो गई जीतने के बाद और ये आमदार बनते तो ये बीजेपी में चले जाएंगे, जिस तरह नवाब मलिक चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए। इसकी क्या गारंटी अपनी दौलत और सल्तनत बचाने के लिए मुसलमानों को धोखा नहीं देंगे? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप का जो बैट है कब तक चल पाएगा, कब तक आप उसमें हो पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैट जल्दी टूट जाएगा, 17-18 तारीख तक बैट? देखो, एक लकड़ी का बैट होता है जिसपे दीमक लग सकती है, अपना शीशम की लकड़ी का बैट है, इस पे दीमक नहीं लगेगी, ये लंबा चलेगा और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी चलेगा। ये ऑफिस मेरा 24 घंटा खुला रहेगा, इलेक्शन के बाद भी लोगों की खिदमत के लिए। मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ, मैं खिदमत करने आया हूँ। आपकी फाइट उस शख्स से है जो 3 बार एमएलए रह चुका है, 2 बार नगर सेवक रह चुके, 1 बार मंत्री रह चुके, तो आप अपने आप को फाइट में मानते हैं उनसे? देखिए, कैसा है ना, राहुल गांधी
इंदिरा गांधी जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, इनके बड़े लीडरों की मिसाल देता हूँ। राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से आ रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, जब उनके खिलाफ विरोध शुरू हुआ तो एक शख्स ने जेल से बैठ के उनको हरा दिया। तो हार जीत अल्लाह के हाथ है। कितना भी ताकतवर आदमी रहे, अगर उसकी शिकस्त लिखी है तो होगी, और किससे होगी? एक चींटी भी हाथी को परेशान कर सकती वक्त आने पर। कहीं ना कहीं आपको पैक होने का जो आजकल चलता है माहौल, लास्ट में पैक हो जाती है, तो शानू जी कब तक पैक होंगे, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? भाई एक तो चीज ऐसी है ना, मैं अल्लाह से डरता हूँ, दूसरे से तो डरता नहीं। रही पैक होने की बात, तो मैं एक मुजाहिद आदमी हूँ। अगर असलम शेख बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे से बात करके ये कह दे कि उसको बाबरी मस्जिद की शहादत पर दुख है, मैं वापस हो जाता हूँ। 3 नंबर की मस्जिद बनवा दें, मैं वापस हो जाता हूँ। अल्लाह, उसके रसूल और मसाजिद और इस्लाम के लिए मैं पीछे हट सकता हूँ, वरना तो मेरी गर्दन पे भी आ जाए। मेरा नाम शानुल सैयद है, मैं आले रसूल हूँ। हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन झुकते नहीं।